हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिव्यांशु भैया की आप सभी को राम राम है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आप लोग सैमसंग S25 अल्ट्रा फ़ोन लेना चाहते हैं तो वो फ़ोन अभी आने वाली जितनी भी सेल है वहाँ पर मैं आप लोगों को क्या प्राइस पर देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ साथ इस साल आप लोगों को लोएस्ट प्राइस के अंदर वो जो फ़ोन है क्या आप लोगों को बिग बिलियन के अंदर देखने के लिए मिलेगा या फिर आप लोगों को अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पर वो फ़ोन आप लोगों को लोएस्ट प्राइस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ साथ क्या कुछ प्राइस पॉइंट रहने वाला है उस वाले फ़ोन का, या कुछ बैंक ऑफर एंड कार्ड ऑफर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सारी बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी आप लोगों को 4 जुलाई से यहाँ पर मैं गोल्ड सेल देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा प्राइस पॉइंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करंटली अगर आप लोग जाकर के चेक करेंगे तब वो जो फ़ोन है वो आप लोगों को 92,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। और अभी जब यहाँ पर मैं सेल आएगी बिग बिलियन की, तब वहाँ पर मैं वो जो फ़ोन है वो आप लोगों को सारे कुछ ऑफर वगैरह लगा देने के बाद 85,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स देखने के लिए मिलेगा। इससे ज़्यादा कम प्राइस दोस्तों सैमसंग S25 अल्ट्रा का खास करके अभी यहाँ पर गोल्ड सेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। इसके बाद में आप लोगों को और काफ़ी सारी सेल देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि आप लोगों को फ्रीडम सेल देखने के लिए मिलेगी फ्लिपकार्ट के ऊपर। उसके अलावा आप लोगों को और काफ़ी सारी बड़ी सेल देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं अभी जो प्राइस है वो आप लोगों को इतना ज़्यादा कोई अच्छा देखने के लिए नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को बोलूँगा कि प्राइस यहाँ पर मैं गिर करके 80,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स आ सकता है। जितनी भी सेल आएगी बिग बिलियन से पहले वहाँ पर मैं आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल में आप लोगों को सैमसंग S25 अल्ट्रा किस प्राइस पर देखने के लिए मिलेगा, तो इस साल वो जो फ़ोन है वो आप लोगों को सारे कुछ ऑफर वगैरह लगा देने के बाद 69,990 के अप्रॉक्स देखने के लिए मिलेगा। और अभी यहाँ पर मैं इस वाले फ़ोन का कंफर्मेशन नहीं है, इसकी डील आप लोग को फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने के लिए मिलेगी या फिर आप लोग को अमेजॉन के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर ये फ़ोन आप लोग को मिलता है तब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंडर 70,000 रुपीज़ ये फ़ोन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर ये फ़ोन आप लोगों को अमेजॉन के ऊपर देखने के लिए मिलता है तब 75,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स ये फ़ोन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कंपेरेटिवली आप लोग को अमेजॉन के ऊपर यहाँ पर में कम डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है एज़ कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट। अभी यहाँ पर मैं जो प्राइसिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इसका बाइफर्केशन भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए 70,000 रुपीज़ का ये जो फ़ोन है ये यहाँ पर मैं बिना कोई कार्ड ऑफर के आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर आप लोगों को 3,000 रुपये का कार्ड ऑफर देखने के लिए मिलेगा एंड 2,000 रुपये का आप लोगों को एक्सचेंज बोनस देखने के लिए मिलेगा। मतलब अगर आप लोग अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज करते हैं उसकी जो भी वैल्यू है उसके ऊपर लगभग 2,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा बोनस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं हिसाब किताब इस वाले फ़ोन का रहने वाला है। अब अगर हम लोग बात करें कि एग्जैक्ट डेट क्या होने वाली है बिग बिलियन डेज सेल की एंड अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल की, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में यहाँ पर मैं आप लोगों को सेल देखने के लिए मिलेगी। लगभग दिवाली से 20 दिन पहले आप लोगों को सेल देखने के लिए मिलती है। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर मतलब कि 8 से लेकर 12 ऑफ अक्टूबर के बीच में कहीं ना कहीं इन डेट के बीच में आप लोगों को सेल स्टार्ट होती हुई दिखेगी दोस्तों। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या आप लोगों को लोएस्ट प्राइस लॉक देखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल दोस्तों आप लोगों को सैमसंग S25 अल्ट्रा के ऊपर लोएस्ट प्राइस लॉक देखने के लिए मिलेगा। लोएस्ट प्राइस लॉक बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि आप लोग एक अपफ्रंट अमाउंट पे करते हैं। लेट्स सपोज एन एग्जांपल कि आप लोगों का वो जो फ़ोन है वो यहाँ पर मैं डील वगैरह मिला के अगर 70,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोग पहले से उसके जो पास खरीद सकते हैं, जिसकी प्राइस यहाँ पर 2 से लेकर 3,000 रुपये रहती है। और जब यहाँ पर में सेल आती है तब सिर्फ आप लोगों के लिए उस वाले फ़ोन का जो प्राइस है उसको जो रिजर्व रखा जाता है 48 आवर्स के लिए, वो वाले फ़ोन का जो प्राइस है उसको लोएस्ट रखा जाता है सिर्फ आप लोगों के लिए। एंड अगर आप लोग उस टाइम फ्रेम में जो परचेज नहीं करते तब वो जो 2,000 रुपये आप लोगों ने अपफ्रंट पे किए वो यहाँ पर में रिफंड नहीं होते, वो यहाँ पर में आप लोगों का लॉस हो जाता है। एंड अगर आप लोग खरीदते हैं तब बेसिकली वो जो 2,000 रुपये आप लोगों ने अपफ्रंट पे किए वो उस वाले प्राइस से माइनस हो जाते हैं। मतलब कि अगर 70,000 रुपीज़ का फ़ोन है तब 2,000 रुपये माइनस करके मतलब 68,000 रुपीज़ ये आप लोगों को पे करने, तो इफेक्टिव जो प्राइस है वो 68,000 रुपीज़ रहता है। तो इस तरीके से आप लोगों का बेनिफिट हो जाता है लोएस्ट प्राइस लॉक में। एंड अगर आप लोग सैमसंग S25 अल्ट्रा को लोएस्ट प्राइस के अंदर परचेस करना चाहते हैं तब आप लोगों के पास अमेजॉन की प्राइम मेंबरशिप एंड फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप होनी चाहिए, या फिर अगर आप लोगों के पास प्लस मेंबरशिप नहीं है तब आप लोगों के पास फ्लिपकार्ट की ब्लैक मेंबरशिप होनी चाहिए। अब ये दोनों मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है कि सैमसंग S25 अल्ट्रा जो है वो आप लोग कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा और एक बहुत बड़ा सवाल कि जिस तरीके से यहाँ पर में सेल के अंदर फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो क्या आप लोगों को सैमसंग S25 अल्ट्रा भी आउट ऑफ स्टॉक होता हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल दोस्तों एक अच्छा स्मार्टफोन है
बहुत सारे लोग उस वाले फ़ोन को परचेस करना चाहते हैं। आप लोगों को जो फ़ोन है वो आउट ऑफ स्टॉक होते हुए डेफिनेटली दिखेगा, लेकिन उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से आप लोग लोएस्ट प्राइस के अंदर परचेस कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके लिए आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आप लोग के मन में कोई भी सवाल हो सैमसंग S25 अल्ट्रा को लेके तो आप लोग ये नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल में इतना ही दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से चाहता हूँ इजाज़त। अगली बार दोस्तों मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।